देखिए, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के इको सेंसिटिव जोन बफर जोन में होटल्स, रिजॉर्ट और फार्म हाउस के निर्माण का मामला एक बार फिर से नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी यानी कि एनटीसीए तक पहुंच गया है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के अधिवक्ता गौरव कुमार बंसल की तरफ से दाखिल की गई एक याचिका पर सुनवाई करते हुए एनटीसीए ने मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक और जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक से रिपोर्ट तलब की है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के अधिवक्ता गौरव कुमार बंसल की तरफ से दाखिल की गई याचिका में यह कहा गया कि जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व अधिकारियों कर्मचारियों की मिलीभगत से टाइगर रिजर्व के बफर जोन में इको सेंसिटिव जोन और बफर जोन में अनगिनत संख्या में होटल्स, रिजॉर्ट और फार्म हाउसेस का निर्माण कर लिया गया है। और देखिए, इस कब्जे के पीछे आखिर साजिश किसकी है, ये आपको बता देते हैं। टाइगर रिजर्व की जमीन पर रसूखदारों का कब्जा है। कई प्रभावशाली राजनीतिज्ञ और पूर्व नौकरशाह इसमें शामिल हैं। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। सेंसिटिव जोन बफर जोन में होटल्स और रिजॉर्ट्स का निर्माण किया गया है। इको सेंसिटिव जोन में होटल, फार्म हाउस और रिजॉर्ट का निर्माण किया गया है। इसके अलावा देखिए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने इस पूरे मामले पर अब संज्ञान भी लिया और अथॉरिटी के वकील गौरव कुमार बंसल ने एक याचिका दाखिल की। मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक और टाइगर रिजर्व के निदेशक से रिपोर्ट अब इस पूरे मामले को लेकर तलब की गई है। तो कुल मिलाकर ऐसा माना जा रहा है कि उस पर कब्जा है, लेकिन फिलहाल इसको लेकर एक याचिका दाखिल की गई है और जल्द ही मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक और टाइगर रिजर्व के निदेशक से रिपोर्ट भी इसको लेकर मांगी गई है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ इस वक्त रवि कैंतुरा जुड़ रहे हैं। रवि, जिस तरीके का ये मामला सामने आए, कई तरह के सवाल खड़े करता है, खासतौर पर यह सवाल कि आखिर कब्जा कैसे हुआ, कब से चल रहा है ये। फिलहाल याचिका दाखिल की गई है, कितनी कार्रवाई आगे बढ़ पाई है? बिल्कुल पूजा, देखिए बड़ा गंभीर मामला है कि कॉर्बेट में जिस तरीके से जो वन्यजीव हैं उनके बहुत नज़दीक उनका जो क्षेत्र है, चाहे हम इको सेंसिटिव जोन की बात करें या फिर बफर जोन की बात करें, उसके बहुत नज़दीक बहुत ज़्यादा निर्माण हो गए हैं, जिसमें होटल है, रिजॉर्ट है, रेस्टोरेंट है। और इन निर्माणों के पीछे माना जा रहा है कि बहुत ऐसे रसूखदार या फिर जो इस विभाग से जुड़े हुए लोग हैं उनकी ही मिलीभगत हो सकती है, ताकि नियम कायदों को बिल्कुल ताक पर रखा गया है। और यही वजह है कि जिस तरीके से याचिका लगाई गई है और एनटीसीए ने साफ तौर पर कहा है कि वो इस पर रिपोर्ट दें, अधिकारी जो इसके जिम्मेदार अधिकारी हैं, कि आखिर कैसे इको सेंसिटिव जोन और जो बफर जोन का जो एरिया है जहां पर निर्माण नहीं हो सकता था, वहां पर तमाम होटल, रिजॉर्ट और अन्य चीज़ों का निर्माण हो चुका है। तो ऐसे में यहां पर अब रिपोर्ट देनी होगी। देखने वाली बात यह है कि अधिकारी इस पर क्या अपनी बात एनटीसीए के सामने रखते हैं कि ये निर्माण कैसे हुआ है और किस नियमों के तहत हुआ है, क्योंकि जो वन्यजीव हैं उनके एक आसपास का एक ऐसा एरिया होता है जिसके लिए कुछ नियम बने हुए हैं कि इतनी दूरी से पहले कोई भी निर्माण वहां पर नहीं हो सकता, किसी भी तरीके से जो वन्यजीव है वो वहां पर प्रभावित ना हो। लेकिन बावजूद इसके वहां पर जो निर्माण की बात याचिका में लिखी गई है, इस पर ये देखना होगा कि कितना गलत निर्माण वहां पर हुआ है और आखिर किसके शहर पर निर्माण किया गया है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। हालांकि सेंसिटिव जोन के अंदर होटल बनाए गए, फार्म हाउस बनाए गए, रिजॉर्ट का निर्माण किया गया, ये कोई 1 या 2 दिन की प्रक्रिया नहीं हो सकती। इसको लेकर लंबा वक्त लगा होगा। तो क्या जब ये निर्माण किया जा रहा था उस वक्त पर कोई कार्रवाई नहीं की गई? सवाल ये भी। बिल्कुल पूजा, जिस तरीके से निर्माण हुआ है और जिस तरीके से अधिकारियों की मिलीभगत सामने आई है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब यहाँ पर निर्माण हो रहा होगा तो किस तरीके से नियम, जो कायदे वहाँ के लिए बनाए गए हैं कि कितनी दूरी पर निर्माण होना चाहिए, वहाँ पर किस तरीके से नक्शा पास किया गया होगा और किस तरीके से अनुमति मिली होगी। हालांकि अब जो याचिका डाली गई है उसके बाद एनटीसीए ने ज़रूर रिपोर्ट मांगी है। यही एक देखने वाली बात है कि किस तरीके से रिपोर्ट दी जाती है। हालांकि इस याचिका में एक बात यह भी कही गई है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसमें कुछ एक एरिया निर्धारित किया गया, जिसमें याचिकाकर्ता का ये कहना है कि जो एरिया निर्धारित किया गया है वो नियम, कायदे, जो कानून है उसके तहत बिल्कुल सरासर गलत है। हालांकि इसमें देखना होगा किस तरीके का नोटिफिकेशन जारी हुआ था और कितनी दूरी पर यहाँ पर निर्माण कार्यों के लिए छूट दी गई थी और कितनी जो निर्माण कार्य हुए हैं वो कितनी दूरी पर है, क्योंकि एक नियम होते हैं कि जो इको सेंसिटिव जोन है उसके एक उदाहरण के तौर पर देखें तो 1 किलोमीटर के दायरे के बाहर निर्माण होने चाहिए, लेकिन अगर उसके भी नजदीक अगर निर्माण हो गए तो वो बिल्कुल गलत है। लेकिन इस पर अधिकारियों किस तरीके की बड़ा सवाल तो यही, और अब इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई क्या होगी ये महत्वपूर्ण है। रवि, बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।